हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आप आ चुके हैं आज, जैसा कि हमारा मंडे का दिन है और कल हमारा संडे को एक ऑफलाइन टेस्ट हुआ है साइंस का, और वो पूरी केमिस्ट्री से हुआ है कक्षा 10 का टेस्ट। तो पूरा पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हम लेके आए हैं, और जितने भी हमारे राइयंस थे जिन्होंने टेस्ट दिया है, ठीक, तो अपने जो आंसर उन्होंने किए हैं तो उनको जो एक बार मैच कर लें और उसी हिसाब से अपने जो रिजल्ट की जो है कामना वो कर सकते हैं। ठीक, जो टेस्ट पेपर हमारा था वो कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट का, क्वेश्चन हमारा पहला था कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन हमारा था भैया कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर आपसे पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, ठीक, तो प्रो मतलब क्या होता है, एक नंबर पे आता है हमारे पास मेथ, 2 नंबर पे आता है एथ, और 3 नंबर पे आता है क्या, प्रो। मतलब प्रो हमारा कितने पे आता है, 3 नंबर पे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कार्बन तो होगा नहीं, यहाँ पे 4 कार्बन ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 2 कार्बन ये भी नहीं होगा, 3 कार्बन हमारे पास ये हैं, तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, C3H8 हमारा आंसर हो जाएगा भैया, C3H8। इसके चलते क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया दी गई है 2FeCl3 + 2H2O + Y 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y क्या है, क्या है Y, तो इसको जल्दी से हम बैलेंस कर लेते हैं भैया। देखो इधर हमारे पास Fe कितने हैं, Fe कितने हुए, 2, तो इधर भी हमारे पास Fe कितने हैं, 2। ठीक, अगर हम क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन तो 3 दूना 6 क्लोरीन है इधर, क्लोरीन कितने हैं, 6। देखोगे ध्यान से कि 2 क्लोरीन हमारे ये हैं 2, और 2 दूनी 4 क्लोरीन ये है, 4 तो कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। मतलब ये वाला पोर्शन हमारा पूरा बैलेंस है। यहाँ पे अगर देखें कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, तो 2 हाइड्रोजन आपके ये रहे और 2 हाइड्रोजन आपके ये रहे। ठीक, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं ऑक्सीजन। ठीक, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है। मतलब अगर इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4, मतलब 2 हमारे पास ऑक्सीजन कम है। ठीक, और इधर कौन सी चीज हमारी एक्स्ट्रा है, एक हमारे पास S एक्स्ट्रा आ गया। कौन एक्स्ट्रा है, S। तो Y की जगह हम क्या भर देंगे, SO2 भर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं भैया मैट में मुख्यतः प्रयुक्त होता है, मैट मुख्यतः तो Cu2S तथा FeS। ठीक, Cu2S और FeS। फिर क्वेश्चन हमारा लिखा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक, PCl5 CH3CuCl + PuCl3 + HCl, इसको पूरा करके हमको बताना है कि यहाँ पर मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा। ठीक, तो इसका हम आंसर ध्यान रखेंगे भैया, एसिटिक अम्ल आएगा CH3COOH। ठीक, जब इसको हम भर देंगे और रिएक्शन अपनी बैलेंस करेंगे तो हमारी रिएक्शन बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है, एल्केनो का। ठीक, ये क्वेश्चन है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n + 2। ये हमारा हो जाएगा सामान्य सूत्र, कौन सा, मतलब ऑप्शन नंबर C सही। और ये काहे का सूत्र है, CnH2n, ये एल्कीन का है। ये काहे का है, CnH2n - 2, ये एल्काइन का है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे दिया हमारा कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O का संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है। ग्लूकोज है, ClCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और CfCl3 है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। इसका अगर हम सूत्र देखेंगे तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। ठीक, तो श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कार्बन में।
ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है? एथेनॉल प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है? एथेनॉल प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो कल का टेस्ट हुआ है, तो कल के टेस्ट में हमारे 10 बहुविकल्पी आए थे जो कि इस प्रकार थे। ठीक, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक, ये हमारे हो गए ऑप्शनल। अब इसके बाद चलते हैं हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि HCHO का IUPAC नाम बताइए और इनका IUPAC नाम बताइए। ठीक, HCHO हम जो है, जो हमने क्लास कराई है, तो क्लास में हम करा चुके हैं कि अगर लास्ट में आपको CHO दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है भैया? एल्डिहाइड है। और अगर एल्डिहाइड है तो IUPAC के लास्ट में क्या निकलेगा? अल निकलेगा। ठीक, कार्बन गिनो यहाँ पे कितने हैं? कार्बन यहाँ पर तुम्हारे पास एक है। एक कार्बन का नाम होता है मेथ, तो मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा भैया? मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम बन जाएगा मेथेनल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके पास 2024 के सातों पेपर रखे हैं साइंस के, तो आप उठा के देख सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। ठीक, बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इसको, ठीक, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अगर हम वरीयता देखेंगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में, तो जिधर हमारा डबल बॉन्ड पास में होगा उधर से नंबरिंग अपनी हम कर देंगे। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3। 3 कार्बन आ रहे हैं। 3 कार्बन का नाम क्या होता है भैया? प्रोप। 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और ये बताओ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? तो आप कहेंगे 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक, 1 नंबर पे आ रहा है। और जहां पर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर लास्ट में क्या निकलता है? ई निकलता है। क्या निकलता है? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी अगर आपने हमारी क्लास करी है तो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है 12 नंबर का कि द्विविस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे? द्विविस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो भैया, द्विविस्थापन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ऐसी अपक्रिया जहां पर आयनों की अदला बदली होती है। ठीक, मतलब इधर का आयन चला जाए उधर और उधर का आयन चला जाए इधर, जहां पर आयनों की अदला बदली होती है तो वहां पर द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। अगर यहाँ पर भैया हम अपक्रिया की बात करेंगे, अगर यहाँ पर अपक्रिया की बात करेंगे तो अपक्रिया हमारी हो जाएगी, अपक्रिया हमारी हो जाएगी HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। आप बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो हमको पूरी बात यहाँ समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है? HCl है, नाम इसका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है दाहक सोडा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है भैया? ये हमारे पास साधारण नमक है। और ये क्या है? हमारे पास जल है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? जल है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, ये NaCl है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या नाम है इसका? साधारण नमक है। और ये हमारे पास क्या है? जल है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो Na है, ये Cl गया है कहाँ? Na के पास। Cl कहाँ पर गया है? Na के पास गया है। जब Cl गया है Na के पास तो हमारा क्या बन जाएगा? NaCl। और जो ये OH है ये कहाँ आया है? H के पास। तो जो OH है वो H से क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज इधर से उधर जा रही है और एक चीज उधर से इधर आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक, ऐसी अपक्रिया जहां पर आयनों की अदला बदली होती है उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ये हमारे हो जाएगी रिएक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा उदासीनीकरण क्रिया से आप क्या समझते हैं, या उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो भैया, ये HCl हमारा क्या है? अम्ल है। NaOH हमारा क्या है? क्षार है। NaCl क्या है? हमारा लवण है। ठीक, और ये क्या है? हमारा जल। बस यही से हमारी परिभाषा निकल के आएगी। और उदासीनीकरण क्रिया की परिभाषा भी यही है और रिएक्शन भी यही है। ठीक, ये हो जाएगा
जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, अम्ल है, ये हमारे पास क्या है, क्षार है, ये हमारे पास क्या है, लवण है, ये हमारे पास क्या है, जल है। तो एक ही अपक्रिया आपकी दो जगह काम कर रही है। एक ही अपक्रिया आपकी दो जगह काम कर रही है। ठीक, ये उदासीनीकरण भी काम कर रही है और द्विविस्थापन भी काम कर रही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, जहां पर अपक्रिया के अंदर योग हो रहा हो, ठीक, जहां पर दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हो, ठीक, जहां पर दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हो तो उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर बहुत कठिन आपको अपक्रिया नहीं याद करनी है तो आप इसे याद कर सकते हैं, C+O2 एरो CO2, S+O2 एरो SO2, ठीक, N2 + 3H2 एरो 2NH3, 2NH3। ठीक, तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हैं। NH3 + HCl एरो NH4Cl। तो ये सब क्या है, इधर देखो एक चीज है, इधर एक चीज, दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक, तो जहां पर दो नए पदार्थ जुड़कर तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहां पर क्या होता है, योगात्मक अपक्रिया होती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको हम दिखाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जो है भैया आपको दिखाते हैं। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस आप देखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए आपको। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। किसी एक योगात्मक क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। योगात्मक अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योग अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथिलीन की योगात्मक अपक्रिया लिखिए। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर आप ये भी क्रिया लिख सकते हैं, जो यहाँ पर क्रिया दी गई है तो ये वाली क्रिया लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एथिलीन। क्या है भैया, एथिलीन। ठीक, इसको ऐसे भी सकते हैं, C2H4। अब क्रिया किससे करा देंगे, H2 से करा देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लेना है, सोडियम। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ठीक, एथेन। तो ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है, योगात्मक तो हो गई। हाँ, कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। कार्बन की संयोजकता पर आपको टिप्पणी लिख के दे देना है और टिप्पणी आप देखें कैसे लिखी जाएगी। कार्बन की संयोजकता पर ये कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह चतुसंयोजक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तथा अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त करता है। बस हमारी क्या हो जाएगी, टिप्पणी हो गई भैया। हमारी क्या हो गई, टिप्पणी हो गई। ठीक है, बताओ कौन सी कठिन सी बात है जो नहीं कर पाए थे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और यही भैया अपनी वास्तविकता है, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, फिर देखो लिखा है कार्बन की सतह हो गई। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। ठीक, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। बिल्कुल साधारण सा अंतर है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बस काम खत्म, यही अंतर है। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, काम खत्म। ठीक, आगे साबुन की 2 विशेषताएं बताइए। साबुन की आपको बताना है 2 विशेषताएं। हम आपको 2 नहीं, हम आपको 4 बताएंगे विशेषताएं। ठीक, 2 से क्या होता है। ठीक, हम विशेषताएं बताएंगे आपको 4। ठीक,
और ये 4 विशेषताएं आपकी ये हैं, ये देखो, ठीक, ये लो। साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तु त्वचा को हानि पहुंचाता है। प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। साबुन चिकना या मुलायम होना चाहिए, और जरा साबुन अच्छा नहीं होता है। साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए, ठीक, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, ठीक। ये इसके बाद चलो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या है, पीएच मान क्या है, ठीक। पीएच मान वह है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। पीएच मान वह मान है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। और पीएच मान हमारा पीएच स्केल पर होता है, जिस पर हमारे जो है 0 से लेकर के 14 तक नंबर दिए होते हैं। जो 7 है बीच में वो हमारा क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। और 7 के नीचे जितने भी मान हैं, ठीक, वो हमारे अम्लीय हो जाएंगे। और 7 के ऊपर वाले मान हमारे क्षारीय हो जाएंगे। कह रहे हैं कि इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण संबंध क्या है, पीएच बराबर माइनस का log 10 की पावर H प्लस, ये इनका संबंध है पीएच से, ठीक। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का संबंध है पीएच से। पीएच बराबर माइनस log 10 की पावर H प्लस, ठीक, माइनस log 10 की पावर H प्लस। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, भैया कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, वो शानदार से क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, ठीक। ये तो क्वेश्चन सब हो गए। हाँ, ये देखो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है, ठीक। और इसके साथ साथ ये विकृत गंधता भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकृत गंधता, ठीक, विकृत गंधता, ठीक है भैया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है, जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। हाँ, CH3CHO, CH3CHO। पीछे हम जो है आपको बता के आए भैया कि जहां पर CHO लगा देंगे वहां पर समझ लो हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड जहां पर होता है वहां पर क्या निकलता है, अल निकलता है। क्या निकलता है, अल। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथेन। तो एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, एथेनल। इसका भी काम खत्म। एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, एथेनल, ठीक। संयोजन अक्रिया का केवल एक रासायनिक समीकरण बताइए, केवल रासायनिक समीकरण। C प्लस O2 एरो CO2, S प्लस O2 एरो SO2, ठीक। जो पीछे भी अक्रिया बता चुके सारी संयोजन अक्रिया, ठीक है भैया। जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अक्रिया कहते हैं। फिर कह रहे हैं अपचयन अक्रिया बताइए। अपचयन अक्रिया, अपचयन अक्रिया क्या होती है, ऐसी अक्रिया जहां पर हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर से सुन लेना हमारी बात, ऐसी अक्रिया जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी अक्रिया संयोजन अपचयन अक्रिया कहलाती है। और बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3 एरो 2NH3। यहाँ देखो नाइट्रोजन अकेले है और यही नाइट्रोजन के साथ आगे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अमोनिया, ठीक है। ये हमारा अमोनिया बन जाएगा। और ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, ठीक, जहां पर 500 डिग्री सेल्सियस हम तापमान लेते हैं, लोहा या मॉलिब्डेनम हम उत्प्रेरक लेते हैं, और 200 से 900 वायुमंडल हम क्या लेते हैं, दाब लेते हैं। ये सब आप एरो पर लिख सकते हैं। एरो पर क्या लिखेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस ताप है, 200 से 900 वायुमंडल दाब है,
और लोहा या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक है। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अमोनिया। एसिटिक अम्ल का IUPAC। ठीक, ये क्या है, CH3COOH। ठीक, जहां पर COOH निकलेगा वहां पे निकलता है OH। जहां पर COOH निकलेगा वहां पर क्या निकलता है, OH। ठीक, कितने कार्बन है, 1 2, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। साधारण नाम इसका क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा भैया, एसिटिक अम्ल। ठीक, तो ये भी अपना हो जाएगा, संचरण क्रिया हो गया, अपचयन भी हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दहन अभिक्रिया समझाइए। दहन अभिक्रिया, जहां पर ऑक्सीजन को जलाया जाता है भैया, जहां पर ऑक्सीजन को जलाया जाता है वहां पर जो है दहन अभिक्रिया हमारी होती है। और एक अभिक्रिया आपको बता दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की वो अभिक्रिया है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दहन में क्या करेंगे। ठीक, CH4 + O2 CO2 + H2, ये हमारी अभिक्रिया है। और अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो जलाने के बाद अधिकतर चांस ये बनते हैं वहाँ पे कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही निकलेगा। ठीक, इसको बैलेंस कर दो भैया, बस हमारे रिएक्शन तैयार होगा। ठीक, ये क्या है, दहन अभिक्रिया है। क्या है ये, दहन अभिक्रिया। CH4 + 2O2 CO2 + 2H2, कौन सी क्रिया हो गई, दहन क्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण क्रिया बताइए, C+O2। जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जहां पर हाइड्रोजन की कमी होती है वहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक, ये उल्टा है उसका, जहां पर हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन क्रिया होती है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है ठीक वहां पर अपचयन क्रिया होती है। ठीक, और इनकी अगर आपको लैंग्वेज की आवश्यकता है तो आप जो है लैंग्वेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों की आपको लैंग्वेज काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगी, लेकिन अब क्रिया जो पीछे बता के हैं वही तैयार करना होगी। CH4 + 2O2 CO2 और +2H2। ठीक, अब क्रिया अपनी वही तैयार करना। ये देखो दहन क्रिया है, ये दहन क्रिया है। ठीक, ये रिएक्शन ना तैयार करना भैया, ये रिएक्शन ना तैयार करना। ठीक, ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी टफ है, जो पीछे बता के आए वीडियो को आप पीछे करके देख ले। CH4 + 2O2 CO2 + 2H2। दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो ये आपकी लैंग्वेज है, अगर आप इसको याद कर पाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद कर पाए तो केवल इतना बताना आपको कि जहाँ पर हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन को जलाया जाता है ठीक वहाँ पर हमारी दहन अभिक्रिया होती है। ठीक, ये आपकी लैंग्वेज है। इसके बाद अभी एक ऑक्सीकरण वाला क्वेश्चन आया था अपना, एक ऑक्सीकरण वाला, तो भी आप देख लें, उसकी भी लैंग्वेज देख लें। ये ऑक्सीकरण क्रिया है, ये ऑक्सीकरण क्रिया है, और यहाँ पर जो है ये लैंग्वेज है। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या योग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। C+O2 CO2 S+O2 SO2 और HCl + MnO2 MnCl2 + H2 + H2। ठीक, आप ये दो रिएक्शन ऊपर याद कर लें, सबके लिए इतना बहुत। ठीक, तो ये हमारा हुआ था कल का टेस्ट पेपर, और जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं वो सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक, लगभग कह सकते हैं कि कल वाले पेपर से आपके 50% क्वेश्चन ठीक सेम टू सेम आपके यूपी बोर्ड 2025 में फंसने वाले हैं। ठीक, और बाकी रही बात अपनी पढ़ाने की, तो वहाँ से जो है हम कोशिश करते हैं जितना यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है तो 95% आपको सीधे एग्जाम में मिल जाए। ठीक, ताकि जो है इस बार का हमारा हाई स्कूल का जो रिकॉर्ड बना है 92%, 92.5 का, तो उसको आप लोग तोड़ें। ठीक है, और नए बैच हमारे स्टार्ट हो चुके हैं भैया, चाहे वो कक्षा 10 का हो चाहे वो कक्षा 12 का हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है जितना हो सके उतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, तो इस हिसाब से जो है हमने पूरा सोल्यूशन इसका करा दिया, और सोल्यूशन कराने के बाद आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि जितने भी हमारे राहियंस हैं जिन्होंने टेस्ट पेपर दिया है ऑफलाइन आ करके, ठीक, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ये पेपर अब आप पूरा देख चुके हैं, पूरा हल कर चुके हैं, तो इसको आप जो है एक जगह अच्छे से इनके सारे सॉल्यूशन को नोट कर लें। पेपर आपके पास है,
और पेपर आपके पास होने के साथ साथ आप इनके सोल्यूशन हमने करा दिए सारे सोल्यूशन, ठीक। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से एक जहाँ पर अपनी जो है साइंस की बुक कॉपी बनाई है, नोट्स बनाई है, तो वहाँ पर इस पेपर का पूरा सोल्यूशन कर लें, ठीक। अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं तो हम जो है आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे आपके अच्छी पढ़ाई में, ठीक है। तो काफ़ी दिन के बाद हम यहाँ पर आए हैं आज, ठीक। इस प्रकार जो लगातार हम आपसे जो है बने रहेंगे, पेपर तक बने रहेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं, ठीक। आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर जल्दी से इसका आप नोट्स बनाइए, उसके बाद हम लेके आते हैं आपके लिए एक नया सरप्राइज यहीं पे और बताते हैं आपको बनाते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने में अगर कोई दिक्कत आए, ठीक, तो उसके लिए तो हम हैं ही। और बाकी अगर भैया जो है अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि क्या कमी रह गई किस क्लास में या क्या आपको अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नए सेशन में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।